पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी भोज्य पदार्थ पूरी तरह से पच जाए। बात समझा रही? कोई भी भोज्य पदार्थ पूरी तरीके से पच जाए। तो पचने का प्रोसेस होता है दो तरह से, एक बोलते हैं बाह्य और एक होता है अंतः। बाह्य पाचन, दूसरा अंतः पाचन। तो बाह्य पाचन में क्या होता है समझिए, हमारे दांत का सूत्र पता है आप लोगों को सबको? क्या होता है दंत सूत्र? 2 2 1 3, राइट? दो क्या होगा? क्या होगा ये? कृंतक। फिर क्या होगा? 2 रंध्र। एक क्या होगा? अग्रचोणक। और ये होगा चोण। चोणक मतलब चबाने वाला, अग्रचोणक मतलब थोड़ा सा चबाने वाला, ठीक है? रत्नक मतलब रोंदने वाले, दांत कभी डिब्बी को खोलते हो ना तो उसको लगा खोलते हो। अब कृंतक मतलब काटने वाला। जब कृंतक दांत बच्चों में निकलता है तो बच्चे को दांत काटने वाले, बच्चों को दांत काटने मन करता है। आप सोचोगे वो लोग जान के दांत काटते हैं, ऐसा नहीं है। जब एनिमल में हमारा दांत निकलता है तो क्या होता है, इसी उनको दांत काटने का मन करता है। अब ये सूत्र कैसे 32 हो जाएगा मनुष्य में? 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3। ये ऊपर का, ये नीचे का, टोटल आपका हो गया 32। टोटल आपका कितना हो गया? 32। अब सोचो एक लुकमा उठाया आपने, कितना बार करना चाहिए? कितनी बार चबाना चाहिए आपको पता है? आपके वेद में लिखा हुआ है कितनी बार चबाना चाहिए, कुरान में लिखा हुआ है कितनी बार चबाना चाहिए पता है? 24 बार चबाना चाहिए। एक लुकमा, आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, सब्जी के साथ वो था, बोतना बोलते हैं उसको, उसको लिया, इसके बाद उसको खाया और 24 बार, 12 बार इधर चबाइए, 12 बार इधर चबाइए। 24 बार चबाइए। आप मुश्किल से जानते कितनी बार चबाते हैं? 7 से 8 बार। 7 से 8 बार आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कितना बार चबाते हैं। 7 से 8 बार चबाने के बाद सीधे वो खाए वाली चीज चला जाता है। तो भोजन आपका पहले बाह्य पाचन हुआ ही नहीं। बाह्य पाचन हुआ ही नहीं। आप कहेंगे सर हमारा पेट दर्द कर रहा है, लड़के पेट पकड़ के रोएंगे, पेट की वजह से बढ़िया बाथरूम नहीं होगा, तो सर पकड़ लेता है। तो बाथरूम एक ऐसा चीज है ना कि आपको वो याद दिलाता रहेगा कि हम नहीं हुए हैं भाई। एक बाथरूम ही ऐसा चीज है जो याद दिलाता रहेगा कि हम नहीं हुए हैं भाई, हम नहीं हुए हैं। तुम टेंशन में बने रहो, बने रहता है टेंशन में? यस सर। टेंशन में नहीं बने रहते हो? बने रहते हो। ये लाजमी चीज है। क्यों ऐसा होता है कि सबसे बड़ी बात है क्या होता है इसमें कि जब भोजन हम करते हैं तो लार ग्रंथि हमारी जो होती है, लार कम से कम 20 से 30 हजार लार ग्रंथियां होती हैं गालों में जो पाई जाती है। 20 से 30 हजार लार ग्रंथियां गालों में पाई जाती है। जो अच्छी खाना खाते हैं उससे लार, जैसे कुआं देखे हो ना, कुआं में जितना पानी निकालो फिर पानी जमा हो जाएगा, राइट? पानी खत्म हो जाता है। उसी तरह लार ग्रंथियां हमारे गालों में, ठीक है? तो गालों में क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिक लार बनाना स्टार्ट कर देगा। आप कुछ भी दांत हिलाएंगे तो ऑटोमेटिक लार बनाना स्टार्ट करेगा। लार बनाना स्टार्ट करेगा इसलिए करता है कि भैया कोई भी चीज चाहे तो कम से कम जाके पच जाए। सुन रहे? अब यहाँ पर आपको चबाना था 24 बार, आपने चबाया 8 बार। 8 बार या खूब से खूब जो देर से खाता होगा, मोबाइल देख के खाता होगा, वो 10 बार चबाता होगा, आराम से खाता होगा। इससे बेसी नहीं। हाँ, मोबाइल देख के खाना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मोबाइल देखकर खाते हैं लोग तो थोड़ा लेट में खाते हैं, जैसे ये हो जाता है। हालांकि बुरी बात है कि दो काम एक साथ नहीं करने चाहिए, लेकिन आजकल मल्टी टैलेंटेड का जमाना है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। ये मत समझना कि बुराई है। भाई खाना भी खा रहे हैं, देख भी रहे हैं, भाई खाना तो मुंह से ना खा रहे हैं, तो ये चीज है। तो 24 अब 8 बार हम केवल सोचिए कर रहे हैं, केवल 8 बार। अब करना कितना चाहिए? 24 बार। सोचिए 24 बार 8 बार तुम्हारा भोजन कहाँ बचा? हम कहे भैया जाओ भैया सीधे अमाशय में, ये लुकमा खाया और ये सीधे आ गया यहाँ पर अमाशय में, ये लुकमा पहुंचा अमाशय में। अब बताओ, पहला आदमी बढ़िया काम नहीं किया,
तो दूसरे आदमी को बढ़िया काम करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा है? पहला आदमी को बोला गया था कि भैया गड्ढा खोद देना, तुम 8 फीट फिर आएंगे तो हम 8 फीट खोदेंगे। अब आपने उससे खोदा, उस आदमी ने खोदा 4 फीट, तो आपको खोदना पड़ेगा 12 फीट। आओ इस समासे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत इसमें अब 3 एंजाइम पाए जाते हैं पचाने के लिए, पेप्सिन, HCl और पेप्टोज। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। HCl जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तेजाब के लिए काम करता है, तेजाब होता है। अगर ये पेप्टोज ना होना तो आपका पेट तुरंत, जैसे मरने के बाद क्या होता है कि पेट क्यों तीसरे चौथे दिन में फट जाता है, पता है? कभी पता कीजिएगा कि जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, जब उनको दबाया जाता है, मतलब दफनाया जाता है, तो 3 से 4 दिन बाद उनका पेट फट जाता है। किसी भी व्यक्ति का अगर उनको दफना दिया जाए या मरा पड़ा है, 3 से 4 दिन में उनका पेट फट जाता है, क्योंकि HCl तेजाब है। तेजाब बढ़ते 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 जब पेट बढ़ा, पेट फूल के ब्लास्ट हो जाए, समझ लो बात? अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये पेप्सिन, HCl, पेप्टोज ये यहाँ हमारे खाना पचाते हैं। अब जैसे ही खाना पचाते हैं, होता क्या है कि भैया खाना पचा रहे हैं, पच ही रहा है, क्योंकि इसका काम था 8-16, अब ये पचाएंगे, जितना काम था वो नहीं करेगा ये। अब ये काम करेगा, कहता भैया चलो जाओ छोटी आग में, भैया सीधे भेज देगा वो छोटी आग। बोलो, अब छोटी आग को भी काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अमाशय में खाना जो है, आप कभी भी जब खाइए तो बाईं ओर करवट लेना चाहिए, बाईं ओर करवट लेना चाहिए, बोलो बाईं ओर हमेशा इस दिशा में सो, कभी भी इस दिशा में, ये कान आपका ऊपर होना चाहिए, इस दिशा में जब खाए तो हल्का सा सोना चाहिए, ताकि अमाशय को काम करने का मौका मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, खाते हैं, अक्सर देखिएगा रात को खाते हैं तभी फटाक से सो जाते हैं, और नहीं सुबह खाएंगे तब वो चलेंगे, रात दोपहर में खाएंगे तब भी चलेंगे, ऐसा करते हैं अक्सर। खा के थोड़ा देर या तो आराम कीजिए या थोड़ा देर मतलब बैठ जाए, लेकिन ये नहीं कि आप चलना चाहिए, इससे भी कई सारे नुकसान होते हैं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? अब छोटी आंख में गया आपका भोजन, छोटी आंख है आपका कितना, 6.5 मीटर, 6.25 यानी 6 मीटर लगभग। अब 6 मीटर में बेचारा घूम रहा है, 6 मीटर समझ रहे हो, हमारे बराबर। अब 5-7 इंच इतना बड़ा, अब इतना बड़ा हाथ मुश्किल से इतना छोटा, इतना ही छोटा रहेगा, इतना ही छोटा में पूरा वो भोजन घूम रहा है, धीरे 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 पच के पचा रहा है, विटामिन ले रहा है, उसमें मिनरल ले रहे हैं, खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, ले रहा है धीरे धीरे। अब पता चल रहा है धीरे धीरे पच रहा है, नहीं पच रहा नहीं पता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एसिड होता है और ये धकेलता है भोजन को। अब इसके बाद यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। जब ये कुछ सोख लेगा तो बड़ी आंत सीधे इसके बाद कहाँ चला जाएगा, बाहर की रास्ते, ठीक है? तो होता क्या है, अब इसको पचाने के लिए क्या क्या, यहाँ सबसे जरूरी है पेप्सिन, HCl और पेप्टोज, ये 3 चीज जरूरी है, तीनों चीज काम में आते हैं। अब क्या होता है कि इसमें अगर हम भोजन बढ़िया से पचा लेंगे तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। पहला बीमारी होता है अल्सर, पहला बीमारी होता है अल्सर। अल्सर का सबसे पहला उपाय जानते हो का, कैसे पता चलेगा कि आपको अल्सर होने वाला है या अल्सर होने की संभावना है? अल्सर की संभावना क्या है? सबसे पहले मुंह आएगा, बार-बार मुंह आएगा, आपका 2 दिन में 3 दिन में मुंह आने जाएगा, सुन रहा? मुंह छाला जो होता है, अरे मुंह आना देहाती भाषा में छाला बोलते हैं उसको। हाँ, तो मुंह आएगा, बार-बार आएगा, ठीक है नहीं होगा, बार-बार आप खाओगे ठंडा बना देंगे, कोई मतलब नहीं, फिर आ जाएगा, मतलब बार-बार छाला आएगा, ये शुरुआती लक्षण है। सुन रहे हैं? अगर ये हो रहा है तो इसका उपाय क्या है? हेलो, इसका उपाय क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा ठंडा का सेवन करें। इसका सेवन करें ठंडे का, जैसे नारियल का पानी, बात समझ रहे हो? नारियल का पानी पियो, पहला काम नारियल खाओ, कच्चा नारियल, पका नारियल नहीं, कच्चा नारियल खाओ, ठीक है? कच्चा नारियल के बाद आप ठंडा जो कोको कोला आता है, स्प्राइट आता है, ये सब आता है ना, जिसको सोडा बोलते हैं, जो मतलब उड़ता है एक तरह से, उसको खाइए। लड़कों का देखो बहुत कम मुंह आता है, आप देख लो कभी भी किसी लड़के का तो बहुत कम मुंह आएगा, लेकिन लड़कियों का ज्यादा मुंह आता है। लड़कियां ठंडा पिए, जैसे स्प्राइट पी लो,
अब अगर ये भी ना हो सके तो आप कम से कम 10 गिलास पानी पियो डे पर डे, 10 गिलास पानी ये कर सकते। अब ये 3 उपाय बताए, ठंडा का सेवन करो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो 10 गिलास पानी। अब 10 गिलास पानी भी नहीं मिल रहा तो भैया अब इससे गरीब तो कोई नहीं हो सकता है। अब इतना छोटा उपाय है। अब इसके बाद चले आओ छोटी आंत। आप छोटी आंत में कौन सी बीमारी होती है? इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अपेंडिक्स जानते हो क्या होता है? पेट में नहीं होता है, ये छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। क्या होता है? गर्मा गर्म बड़ी खाना खा लिया, गरम गरम खाना खा लिया, चबेबे नहीं के सीधे डाल दिया माछे डाल दिए, गया, अब पानी पी लिया भर पेट, चल गया छोटी आंत में, गरम है था खाना गरम था और चल गया छोटी आंत में। छोटी आंत बेचारा एकदम मासूम, रोम छिद्र होते हैं, एकदम रुआ के बराबर उसके छिद्र होते हैं, रुआदार होते हैं एकदम। आप देखेंगे तो रुआदार होते हैं। अब गरम खाना गया तो जल गया तो घाव बना दिया, समझ रहे हो? अब वो घाव बना दिया। अब जब घाव बना दिया तो हो गया अपेंडिक्स, लया पेट दर्द करने, खुद मरोड़ेगा, आपको इतना मरोड़ेगा जैसे लगेगा एकदम मतलब पेट को कोई उसमें उंगली डाल के कोरोद रहा, इस तरह का आपको अनुभव होगा। उससे बचना है तो आप क्या करिए? गरम खाना मत खाइए, उसको थोड़ा ठंडा बनाइए। अब एकदम ठंडा में इतना गरम खाना, आप एक बात कहिए, 24 लुकमा जब मारेंगे आप, 24 लुकमा मारे तो खाना ठंडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन आपके यहाँ 4 लुकमा मारेंगे गर्मा गर्म में, 4 लुकमा मार देंगे, तो ये गलत है। अब ये अपेंडिक्स गरम खाना खाने से होता है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तब खाइए, एकदम गर्मा गर्म मिले तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? बवासीर होता है। बवासीर क्या होता है कि बहुत ज्यादा तीखा खा रहे हो, बहुत ज्यादा मिर्चा खा रहे हो, बहुत ज्यादा मुर्गा खा रहे हो, मांस मीट मछली जैसे लहसुन हो गया, आपका प्याज हो गया, ये गर्म पदार्थ खूब खा रहे हो। अब खा करके पानी कम पी, खाना बुरी बात नहीं है, आप खाएं, फिर आपने पानी भी कम पिया तो क्या होता है? जो एचसीएल के साथ ये जो जाता है तो छोटी आंत से होते बड़ी आंत में जब निकलने के समय क्या होता है कि वहां जो रुका रहता है तो सिंपली वो क्या करता है? घाव बना देता है, बवासीर होने लगता है, तो खूनी मवादी होने लगता है। इसके बाद आपको बाथरूम जब करेंगे तो बहुत ज्यादा। इससे बचना है तो यही सेम चीज, आप 8 से 10 गिलास पानी ये जाने 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, नींबू का सेवन कीजिए, खट्टा पदार्थों का सेवन कीजिए। आपको होने की संभावना है तब, हो चुका है तब नहीं, अगर होने की संभावना है तब की स्थिति में आप नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। सिरका जो बोलते हैं सिरका, वो भी पी सकते हैं आप, ठीक है। गन्ने का रस भी पी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ये चीज होता है। इसीलिए भोजन को एक बार याद है, भोजन डाइजेशन सबको समझ में आ गया ना। भोजन याद रखना कि भोजन आपके वेद में भी लिखा हुआ है, 3 प्रकार से करना चाहिए हमको भोजन। पहला जो भोजन करना चाहिए वो राजा की तरह करना चाहिए। किसकी तरह? राजा की तरह, एज लाइक किंग, राजा की तरह करो। कब? क्या? नाश्ता, सुबह का नाश्ता करो राजा की तरह, एकदम राजा की तरफ खाओ, एकदम कोई जो खाना वो खाओ, साले को कोई नहीं बोलेगा, इतना खाओ। इसके बाद जो लंच होता है यानी दोपहर का भोजन, लंच, ये नौकर की तरह खाओ, एज लाइक सर्वेंट। और इसके बाद जो डिनर करते हैं आप, एकदम भिखारी की तरह खाओ, कम खाओ, एज लाइक घर। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जस्ट उल्टा। रात के दबा तक नरेटी तक दबा लेते हो। नहीं सर, हम 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते हैं। देखो खुद प्रियंका बता रही है, सब नहीं खाती है सर, कुछ भी तो चले जाता है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। ये मत समझना कि ये केवल वेद में लिखा हुआ, आपके पुराण में लिखा हुआ है कि भोजन इस तरह से हमको करना चाहिए।
वेद में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है आपके कि भोजन हमें इस तरह से करना चाहिए, हम कम से कम 60% बीमारियों से बच सकते हैं। 60% याद रखना, 60%। पानी हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा दो, हो सके तो हर घूंट में पियो, ये जान लीजिए, हर घूंट में पानी पियो, 1 घंटे में पानी पियो, पानी का बोतल रख लो साथ में, आप पानी पियो। आप अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो ज्यादा मात्रा में पानी पियो, ये जान लीजिए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन जो होता है वो पेशाब से संबंधित है, उसका अलग है, उत्सर्जन तंत्र वाला वो होगा, इसमें संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो बता। हाँ नहीं, अपेंडिक्स अलग होता है, पथरी अलग होता है। कैंसर बता दे रहे हैं आपको कैसे होता है। कैंसर का देखिए, कैंसर हो सकता है पेट में भी कैंसर हो, छोटी आंत में कैंसर हो, बड़ी आंत में कैंसर हो। कैंसर का मतलब होता है कि अत्यधिक काम करना, किसी भी त्वचा को, किसी भी अंग को अत्यधिक अगर वो काम कर रहा है, अत्यधिक काम कर रहा है तब होगा कैंसर। अत्यधिक काम कर रहा है। सर पथरी का क्या बताएं? पथरी का इसमें नहीं पाएगा, उत्सर्जन आ जाता है, उत्सर्जन पढ़ा रहे हैं। अत्यधिक काम अगर आएगा किसी में भी तो ये जानना कि कैंसर हो जाएगा। अत्यधिक काम मत दो। देखो सबसे बढ़िया इलाज है इन सबसे बचने का, आपको अल्सर का, अपेंडिक्स, बवासीर का, इस सबसे बचने का सबसे आसान उपाय क्या कर लो, फास्ट कर लो। जिसको बोलते हैं रोजा, जिसको बोलते हैं व्रत, जिसको बोलते हैं उपवास, जो भी रखना है रखो। 12 घंटा अपने शरीर को आराम दे दो, कुछ नहीं खाएंगे सारा, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। 12 घंटा उपवास करो, 12 घंटा उपवास कर दो, पेट संबंधित जितनी बीमारियां हैं आपकी खत्म हो जाएगी। हफ्ते में 1 दिन तो अगर आपका पेट ज्यादा दर्द करता है तब भी खत्म कर दो। सर भूख के मारे पेट दर्द करने लगता है, भूख के मारे पेट दर्द करता है तो पहले 4 घंटा भूखे रहो, 5 घंटा रहो, पहले 1 टाइम का भोजन छोड़ो, पहले 1 टाइम का भोजन छोड़ो, जाते हैं तब भी दर्द करने लगता है। 1 टाइम का भोजन छोड़ो, उस टाइम कम खाना खाओ। जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, कि 2 रोटी खा के रहेंगे हमारे। ये तो वही बात, आप ट्राई कैसे की थी? सर 2 घंटा पहले खाना ही नहीं खाए थे, लेकिन जब खाना की तरफ देखे ना तो सर लालच आ गया, नहीं तो ये लास्ट में जाके दांत सड़ जाएगा, फिर ज्यादा दांत का यूज कर रही है, ठीक है, अच्छी बात, सबको क्या करना है। अत्यधिक काम किसी से मत लो, उसको थोड़ा आराम दो यार। कर्मचारी, जैसे कोई कर्मचारी होता है, आप काम करते करते, जैसे क्रिएट करे ना, घर जाना है सर हमको, यहाँ आए रहे हुए इसका मन उग गया थोड़ा सा, 1 महीना रहते रहते उग गया होगा, फिर घर जा ले तो फ्रेश होने के लिए उसी भी हमारे शरीर को थोड़ा सा आराम देने की आवश्यकता है, किसी चीज, ये जानिए, ठीक है। चलिए थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं।